अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पिवट पॉइंट्स के हवाले से एक स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी में मैं अपने तरीके से जिस तरह वर्क करता हूँ उस तरीके से आपको समझाऊंगा। हर शख्स का अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसके अपना एक एक्सपीरियंस होता है, जिसने जो वर्क किया होता है उसके हवाले से। तो इसमें जो इंडिकेटर लगता है वो इंडिकेटर मेरे अपने दोस्त का बनाया हुआ है, हमारा अपना बनाया हुआ है। वो इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा, मैं वो इंडिकेटर भी आप लोगों को फ्री में दे दूँगा। बल्कि मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर दिया हुआ है, लेकिन एक दोस्त थे जो मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे, मुझसे नाराज़ हो रहे थे। इबाद खान कहते हैं, सर इट इज़ माई थर्ड टाइम रिक्वेस्ट अबाउट सपोर्ट्स रेजिस्टेंट वीडियो। कोई मसला नहीं है, मैंने इनको कहा है कि वीडियो दे दूंगा, कोई टेंशन वाली नहीं है। फिर भी जब इन्होंने बार बार की है तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना, आप लोग जो चीज़ कहते हैं वो प्रोवाइड करना आपका हक़ भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है। तो ठीक है, आप लोग मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। मैं जो वीडियोस दे रहा होता हूँ, जो टॉपिक होता है उसको मैं एंड करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो देता हूँ, तो कोई मसला नहीं, आज आपकी वीडियो मिल जाएगी। तो पिवट पॉइंट के बारे में सबसे पहले आपने जाना है तन्नी फॉरेक्स में। मेरी वेबसाइट है, इसको आप विज़िट किया करें, इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। तन्नी फॉरेक्स में आप जाएंगे तो इधर आपको एक पोस्ट मिलेगी, तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर स्ट्रेटजी। इस जगह पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर एक ऑप्शन होगा, कहाँ गया, ये ऑप्शन है तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर डाउनलोड। इस जगह पे क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखें। ये इसे कैसे आपने कॉपी कर लेना है, शो इन फोल्डर कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना MD4 ओपन करना है, इंसर्ट के अंदर आना है। इंसर्ट के अंदर आने के बाद आपने फाइल के अंदर आना है। फाइल के अंदर आना है, ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आना है, MQL4 के अंदर आना है, इंडिकेटर्स के अंदर आना है और इस जगह पे पेस्ट कर देना है। तो जो इसका नाम है, ये नाम है तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर। इसको एक बार रिस्टार्ट कर लें। रिस्टार्ट करने के बाद आप इस जगह पे आएंगे तो आपको एक स्पेशल इंडिकेटर मेरा मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप जैसे इसको इस तरह चार्ट के अंदर ओपन करेंगे तो ये देख लें, इसमें कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 3 लाइन्स ऊपर आ रही हैं सब्ज़ कलर की, 3 नीचे आ रही हैं रेड कलर की, और पिवट पॉइंट वाला दरमियान में सफ़ेद रंग की लगी नज़र आ रही है। तो ये जो हमारे इंडिकेटर्स है, इसमें H1 में भी वही इंडिकेटर्स, वही पॉइंट्स हैं सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के, पिवट लेवल के, और D1 में भी वही है, H1 में भी वही है, M30 में भी वही है, H1 में भी वही है। ये नहीं, ये चेंज नहीं होते। ये जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट के वाले से। तो आपने जस्ट काम क्या करना है, छोटी सी ट्रेड लगानी है। और इसका ये जो हमारा इंडिकेटर है, इसके जो हमारे इंडिकेटर मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, इस इंडिकेटर के रात को 2 बजे जैसे नया डे शुरू होता है तो पिवट पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स होते हैं, जो कीमतें होती हैं, वो ऑटो चेंज हो जाती हैं। वो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखें, H1 ओपन है। आज इसने किस तरह काम किया मैं आपको USD के हवाले से बता देता हूँ। आज यकम है, 14 घंटे पहले हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक हो गया। 14 घंटे हो चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब आपने देखना है, कोशिश करनी है, उस टाइम आपने काम करना है जिस टाइम कोई ना कोई करेंसी पेयर ओपन हो। मसलन यूरो का टाइम शुरू हो गया इन दिनों, पाकिस्तान का दिन 12 बजे के टाइम यूरो सेशन ऑन होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ये दिन 12 बजे से लेकर आपने काम करना है रात 1 2 बजे तक। तो अगर आप काम करना चाहते हैं सुबह के टाइम, तो उन करेंसी पेयर्स पे काम कर सकते हैं जो करेंसी पेयर जो सुबह के टाइम ऑन होते हैं, जैसे JPY है, NZD है, AUD है। तो ये देखें, इस जगह पे मार्केट थी सुबह 6 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 8 बजे। तो इस जगह आपने जस्ट एक काम करना है, इस जगह इसमें आपने एक काम करना है, ये जो सपोर्ट 1 है, इस जगह पे सेल लिमिट लगा लेनी है और इस जगह पे बाई लिमिट लगा लेनी है। मसलन मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है,
रेजिस्टेंस 1 को टच करती है तो आपकी जो सेल लिमिट है वो लग जाए, मतलब रेजिस्टेंस 1 से लगकर मार्केट नीचे आएगी। और नीचे जो पीवट लेवल पे ये है, इन दोनों के दरमियान में मार्केट है, तो इस जगह पे आपने बाई लिमिट लगा लेनी है। मसलन अगर पीवट पॉइंट पे मार्केट एक बार आती है तो फिर दोबारा बैक चली जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे मार्केट थी तो इस जगह पे हमने एक सेल लिमिट लगा ली, इस जगह पे हमने बाई लिमिट लगाई। तो ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर ने मार्केट आई पीवट लेवल को छुआ इसने। तो पीवट लेवल को छूने के बाद ये देखें, ये तकरीबन 1 या 2 पिप नीचे है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1-2 पिप का तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर इसको पीवट लेवल ने आगे आने से रोक दिया और मार्केट को बैंक धकेल दिया। तो ये देखें, अगर इस जगह पे हमारा बाई लिमिट लगी होती तो इस जगह से देखें मार्केट दोबारा 35 पिप गई है। तो ये लेवल है 2 जगहों पे, चाहे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 के दरमियान मार्केट हो, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 के मार्केट रेजिस्टेंस 2 के दरमियान मार्केट हो, पीवट लेवल सपोर्ट 1 के दरमियान मार्केट हो, रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 के दरमियान मार्केट हो। तो आपने इसमें जस्ट ये करना है कि जिन दोनों लकीरों के अंदर, जिन दोनों पॉइंट्स के अंदर ये रेजिस्टेंस 1 और ये पीवट लेवल के दरमियान मार्केट थी, तो इस जगह पे जब मार्केट इधर से टीपी कर गई तो आज के दिन इस पर हमने काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने इस जगह पे ट्रेड नहीं लगाई, कोई मसला नहीं है। इस जगह पे आपने देखा दिन 2 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, तो इस जगह पे आपने फिर ये काम कर लेना है कि नीचे इस जगह पे बाई लिमिट लगानी है, इस जगह से सेल लिमिट लगानी है। तो ये देखें मार्केट गई, रेजिस्टेंस 1 को टच किया और इससे एक बार तकरीबन 12 पिप 12.5 पे मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आ रही है। अभी इस जगह पे आपकी बाई लिमिट सेल लिमिट से लगी होती तो आपको तकरीबन 5 पे प्रॉफिट में होती। तो अगर ऐसा इसमें हो जाता है, इसमें आपने ट्रेड थोड़ी सी छोटी लगानी है। अगर इसमें ऐसा हो जाता है कि मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, जिस तरह इधर से मार्केट ऊपर चली गई और इस जगह से रेजिस्टेंस हुए सपोर्ट 1 पे टकराती है और मार्केट नीचे नहीं आती, तो आपने एक और काम कर लेना है। इस जगह पे फर्क करें 0.02 आपने इस जगह से सेल लिमिट लगाई थी, यानी इस जगह पे मार्केट ने जैसे टच किया आपने सेल लगा ली, तो इस की जगह मार्केट बैक नहीं हुई, रेजिस्टेंस 1 को इसने क्रॉस कर लिया। तो फिर आपने ऐसे करना है, रेजिस्टेंस 2 पे आपने फिर 0.02 की सेल लगा लेनी है। तो जब रेजिस्टेंस 1 से 0.02 की सेल लगाएंगे तो इस जगह पे मार्केट आएगी, आपकी एक और सेल कर लेगी, चेक कर लेगी, एक और सेल आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो उसके बाद जैसी मार्केट इस पॉइंट पे वापस आती है तो आपको आपकी जो पहली वाली ट्रेड है वो 0 में कट जाएगी और जो आपकी ऊपर वाली ट्रेड है भी आपको 20 पे प्रॉफिट देगी। लेकिन कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, ये होता बहुत कम है, न्यूज़ के अलावा ये काम नहीं होता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट इस जगह पे आपने बाई सेल लिमिट लगाई, मार्केट ने एक ही झटके से इधर चली है, तो कोई टेंशन नहीं, इस जगह पे आपने सेल लिमिट एक और लगा लेनी है, इस जगह पे सेल लिमिट और लगा लेनी है। तो आपकी पहली बात यही है, 80% 75% ऐसे ही होगा कि आपकी जो फर्स्ट सेल लिमिट है तो उसी से आपको 10-15 पिप इसमें काफ़ी है प्रॉफिट के लिए। मेरे हिसाब से 10 पिप बहुत ज़्यादा है इसमें प्रॉफिट के लिए। ये स्कैल्पिंग के हवाले से एक अच्छी स्ट्रेटजी है। तो अगर इस जगह पे मार्केट ऊपर चली जाती है, जिस तरह पिछली कैंडल के अंदर चली गई, तो इस जगह पे आपने एक और सेल स्टॉप लगाना है। अगर इस जगह पे फिर ऊपर चली जाती है, इस जगह से इस तरह डायरेक्ट चली जाती है, तो इस जगह पे आपने एक और 0.02 सेल लगाना है। तो अगर इस जगह पे भी लगाते हैं तो ये आपका 1% आएगी। मसलन आप 100 ट्रेडें लगाएंगे तो 100 में से कभी 1% में मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कह गई हूँ। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, आप देखते हैं कि आज की टाइम की कोई न्यूज़ नहीं है, 3-4 घंटों नेक्स्ट की कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूज़ होती है तो इसमें आपने काम नहीं करना। रेजिस्टेंस 3 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस 2 पे आती है तो आपकी जो रेजिस्टेंस 1 वाली सेल वाली ट्रेड थी वो रेजिस्टेंस 2 की जगह तक लॉस में होगी और रेजिस्टेंस 3 वाली जो ट्रेड होगी वो आपकी रेजिस्टेंस 2 की जगह तक प्रॉफिट में होगी। तो आपको जो टोटल होगा वो अकाउंट ना प्रॉफिट आ रहा होगा ना लॉस आ गया होगा। तो अगर आप कभी 1% 2% कभी न कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है कि मार्केट एक तरफ चली जाती है फिर बैक नहीं आती, तो इस जगह पे आपने बेशक 3 एक जैसी एंट्री लगानी है। एंट्री छोटी लगानी है, एंट्री बहुत बड़ी नहीं लगानी। और 10 पिप का आप एक प्रॉफिट लगा सकते हैं, ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट कीमत तक आप इसका एक न्यू ऑर्डर लगा लें।
तो ये एक सिंपल सा है, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर इबाद साहब आपको इस बात की समझ नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने दी हुई है, ईमेल दिए हुए है, फ़ोन दिया हुआ है, और इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर सकता हूँ। आप मुझे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए आपका नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो सॉरी, ईमो में देखता हूँ, ईमो है या लाइन है, एक मिनट, हाँ ईमो है। तो ईमो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये एक सिंपल से प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आप डेली के 20-30 पे पर आराम से इजीली कमा सकते हैं विदाउट किसी टेंशन के। $500 का अगर बैलेंस हो तो आप 0.02 ट्रेड लगाएं, इससे ऊपर आप ट्रेड ना लगाएं। एक टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया, दूसरा टॉपिक आज का मैं बताता हूँ, ठीक हो गया। तो खालिद महमूद साहब लिखते हैं, सर इस बारे सर्च करें कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अगर हो सके तो फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करें। थैंक्स, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने मुझे दुआओं में याद रखा। आपका इंडिकेटर्स को आप तक पहुंचाना पेड है, तो मैं अपनी तरफ से बाई कर भी मेरा पहुंचाना आप लोगों तक फ़र्ज़ है, मेरा चैनल का मकसद है। फिर नीचे कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ इस इंडिकेटर को पता कर दो, शायद आपके जानने वालों के पास हो। तो देखते हैं इंडिकेटर कौन सा है। ओह सॉरी, नेट चला गया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे नेट आता है मैं आपको इस वीडियो को इधर से दोबारा जी, ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ये वाली वेबसाइट। तो नीचे आते हैं, देखते हैं, ठीक हो गया। ये आप साइट देख सकते हैं, ये साइट का नाम भी सर्च कर सकते हैं, और इसमें आप कर सकते हैं। ये कहता है कि 285 पे प्रॉफिट दिया है इन्फेंट्री स्कैल्पिंग के हवाले से, स्कैल्पर इसने बताया है। और इस तरीके से ये जो है ये सिग्नल देता है इंडिकेटर। ये देखें, ये वीडियो चल रही है, कोई मसला नहीं है, ये एक सिंपल से इंडिकेटर है। लेकिन 33 पे का इसने प्रॉफिट दिया है, ये नीचे आ रहा है, MACD इंडिकेटर आई थिंक, ठीक है। यानी ये इसका मतलब ये कि 0.0 से ऊपर चली जाए तो आपने बाई लगा लेनी है, 0.0 से नीचे आ जाए, लाइन से क्रॉस कर जाए तो आपने सेल लगा लेनी है, कोई मसला नहीं है। नीचे ऑर्डर प्राइस देखते हैं इसकी कितनी है। हाँ $87 है, ठीक है, अच्छा काम है, $87। चलो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है खालिद महमूद साहब, आपको मैं ये इंडिकेटर्स दे देता हूँ, बल्कि आपको मैं समझा देता हूँ आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसका जो नाम है वो है ईज़ ऑफ मूवमेंट। ये बेसिकली जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉफिट वगैरह होगा, क्योंकि बस मुझे नहीं लगता। चलो देखते हैं इसको। मार्केट्स के अंदर आप चलें, मार्केट्स के अंदर आने के बाद आपने ऐसा करना है कि इधर इंडिकेटर्स के अंदर चले आएँ, सॉरी मैन के आते हैं, तो इस जगह पे आप इंडिकेटर्स के अंदर आ जाएँ, और इसका जो नाम है एक मिनट, EFM, ये EFM ही होगा, EFM नहीं, ये नहीं है भाई, हाँ ठीक है, ये EMV है, सॉरी EMV है। इधर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डाउनलोड करें। डाउनलोड का तरीका आपको पता होगा, मेरा डाउनलोड ऑलरेडी पड़ा है, ये देखें, ईज़ ऑफ मूवमेंट, ई से शुरू होता है ना, तो ये मार्केट्स के अंदर पड़ा होगा। ये मैं मार्केट देखता हूँ, ये पड़ा हुआ है। मैं न्यू चार्ट ओपन करता हूँ ना, ताकि इसको मैं आपको थोड़ी सी आसानी से समझ आ जाए। इसको मैं थोड़ा आई करता हूँ, इधर मैं ले आता हूँ, और ये देखें, ये देख सकते हैं। तो ये आप समझ लें, H1 के अंदर M15 के अंदर कर लेते हैं। तो ठीक है, इसने M15 के अंदर स्कैल्पिंग के हवाले से आप लोगों को कुछ दिया है, $85 से $87 मांग रहा है।
तो ये देख लें, इस जगह से इसने मार्केट ओपन की है, इस जगह से इसने बाई लगाई है और ठीक है, इस जगह से इसने तकरीबन 21 पिप्स इसने कमाए हैं। तो कुछ प्रॉफिट में भी होगा, कुछ लॉस में होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ख़ास प्रॉफिट में होगा। वैसे इंडिकेटर ठीक ही नज़र आ रहा है मुझे 15 मिनट के लिए स्कैल्पिंग के हवाले से ना। लेकिन यार इसमें लॉस ये होगा, क्या नाम है आपका, खालिद साहब, खालिद भाई, इसमें आपका लास्ट ये होगा कि आपने इस जगह से फ़र्क करने सेल लगाई और फिर इस जगह से आपने इस जगह से मार्केट ने बाई का इशारा दे दिया, तो आपने सेल काट ली, लास्ट में काटेगी, बाई आपके एक पे बाई में गई, फिर इंडिकेटर ने सेल बता दिया, फिर आप इंडिकेटर ने बाई बता दिया, फिर सेल बता दिया। यार ये बकवास सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, इसमें आप काम ना करें, $87 को छोड़ दें। ये तो मैंने आपको फ्री में दे दिया है आपके सब दोस्तों को लिए जो लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा यार इसमें कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि ये देखें ना यार, इस जगह भी ये सेल है, बाई सेल 2, लेकिन इसने सेल की दी, फिर बाई की एक दे दी, फिर सेल की दी। यार ये नहीं, इसमें काम नहीं करना है खालिद साहब, इसमें आपने काम नहीं करना, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा काम कर लें, चेक कर लें। शायद मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैंने खुद इसमें काम नहीं किया। इसका नाम वगैरह मैंने आपको दे दिया है, इधर आप देख सकते हैं, EMV इसका नाम है, ये आप सर्च कर सकते हैं। मार्केट के अंदर से फ्री इंडिकेटर है, ये आप ले सकते हैं, उसको $87 देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आपको आज के मेरे जो लेक्चर्स हैं मेरी समझ आ गई होगी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है www.tanifforex.com में जाएं, आपको काफ़ी कीमती चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी। आप मुझसे मेल में रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं कॉल्स ज़्यादा अटेंड करता हूँ, ये मेरा फ़िक्स टाइम होता है जब मैं आपकी कॉल्स अटेंड करता हूँ। तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे किसी टाइम रब्ता कर सकते हैं। ईमो पे तो शायद बहुत कम ही मेरा रब्ता होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिज़ी रहता हूँ। लेकिन चलो आप रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन रहता हूँ, कोई इतनी टेंशन में बात नहीं है। यूट्यूब आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉरेक्स फैक्ट्री में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्काइप के हवाले से भी मैंने आप लोगों को अपनी तनी फॉरेक्स के नाम से ID दे दी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।